Morning students, welcome to all of you in ABN School online classes. देखो बच्चों, अपना जो अगला जो टॉपिक है वो है क्रियात्मक फोरमैनशिप का। देखो, क्रियात्मक फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है भाई? ये इस तकनीक के अंदर FW जो टेलर थे, उन्होंने इस तकनीक में क्या बताया कि हरप्रीत सोनी साउंड। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप में उन्होंने क्या किया भाई? FW टेलर ने ये बताया कि कोई भी जो कार्य होता है किसी भी व्यावसायिक संस्था में, कोई भी कार्य जो है वह कार्य प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसकी विशिष्टीकरण के आधार पे, मतलब कोई भी जो कार्य है। साउंड ऑफ करो बेटा। निकल ले ये देखो, इसमें क्या देखूं साल तो दी। हाँ तो फोटो को नहीं आ रही मास्टर की, कैसे देखो आवाज भी नहीं आ रही। हेलो साउंड आ रहा है क्या बेटा? साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है क्या? हाँ yes. देखो, क्रियात्मक फोरमैनशिप में क्या है कि FW जो टेलर थे, उन्होंने ये बोला कि कोई भी कार्य, व्यवसायिक कार्य जो होता है, उस व्यवसायिक कार्य के अंदर कोई भी, अगर अपन कोई भी क्रिया करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य को विशिष्टीकरण के आधार पे अपने को क्या कर देना चाहिए? बांट देना चाहिए। विशिष्टीकरण के आधार का मतलब कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में क्या है भाई, योग्य है, जिस कार्य को करने में उसको विशिष्टता प्राप्त है, ठीक है, तो उसको वही कार्य क्या करना चाहिए? दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कार्य जो है वो अगर विशिष्टीकरण के आधार पर क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा, तो उससे क्या होगा? वह व्यक्ति उस कार्य को क्या करेगा? सही तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो FW टेलर ये कहते हैं कि व्यवसायिक संस्था के अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्य है, तो वह कार्य उनके उन लोगों में या कर्मचारियों में उनकी योग्यता और उनकी विशिष्टता के आधार पर क्या करना चाहिए? उस कार्य का विभाजन करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य के अंदर क्या है भी योग्य है, जिसको जिस कार्य में क्या है भी विशिष्टता प्राप्त है, ठीक है, उसको वही कार्य क्या करना चाहिए? दिया जाना चाहिए। अगर आप उनका विभाजन उनकी विशिष्टता के आधार पर अगर कार्य का विभाजन करोगे, तो वह व्यक्ति उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा? पूरा करेगा, जिससे संस्था को भी क्या होगा? अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो टेलर ने इस तकनीक के क्रियात्मक फोरमैनशिप की जो तकनीक है, इसके अंदर ये बताया है कि कोई भी कार्य जो होता है, उस कार्य को प्रत्येक व्यक्ति में उनकी विशिष्टता एवं योग्यता के आधार पर उस कार्य को बांटना चाहिए, ताकि वह उस कार्य को क्या करे? बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सके, जिससे संस्था को क्या हो? अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। टेलर जो है, उन्होंने क्या किया है भी कि कारखाना प्रबंध के जो कार्य होते हैं, उनको दो विभागों में क्या किया है? बांटा है भी। टेलर ने कारखाना प्रबंध के जो कार्य होते हैं, उनको दो भागों में बांटा है कि कोई भी कारखाना होता है, कोई भी फैक्ट्री होती है, उनमें दो तरीके से क्या किया जाता है भी? प्रबंध किया जाता है भी।
तो उनको दो भागों में बांटा है। पहला जो होता है वो होते हैं नियोजन विभाग, और दूसरा होता है वो होता है उत्पादन विभाग। ठीक है, तो कारखाना प्रबंध जो है, कारखाना कारखाना प्रबंध, कारखाना प्रबंध को इन्होंने दो विभागों में क्या किया, बांटा है भाई। एक तो अपना दे रखा है नियोजन विभाग, नियोजन विभाग, और दूसरा अपना दे रखा है उत्पादन विभाग, उत्पादन विभाग। नियोजन विभाग, देखो नियोजन विभाग जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है भाई। ठीक है, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से, ठीक है, तो उनको अपन देखेंगे। नियोजन विभाग के अंदर सबसे पहले आते हैं कार्य मार्ग लिपिक, कार्य मार्ग लिपिक, फिर संकेत कार्ड लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, फिर समय एवं लागत लिपिक, समय एवं लागत लिपिक, फिर आते हैं अनुशासन अधिकारी, अनुशासन अनुशासन अधिकारी। ये तो आते हैं अपने नियोजन विभाग में। फिर आता है अपना उत्पादन विभाग। उत्पादन विभाग में आते हैं सबसे पहले टोली नायक, टोली नायक, फिर आता है अपना गति नायक, गति नायक, फिर आते हैं मरम्मत नायक, मरम्मत मरम्मत नायक, और फिर आते हैं अपने लास्ट में निरीक्षक, निरीक्षक। और ये सभी किसके ऊपर होते हैं, श्रमिक, श्रमिकों पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें आगे श्रमिक। देखो ये क्या होते हैं अभी अपने को, कारखाना प्रबंधक जो है, कारखाना प्रबंध के जो कार्य होते हैं, कारखाना प्रबंध को कार्यों के आधार पे क्या किया जाता है अभी, दो विभागों में अपन क्या करते हैं, बांट देते हैं अभी। पहला होता है अपना नियोजन विभाग, और दूसरा होता है अपना उत्पादन विभाग। देखो नियोजन विभाग जो होता है उसमें कौन आते हैं अभी, नियोजन विभाग होता है उसमें आते हैं कार्य मार्ग लिपिक। देखो सबसे पहले कौन आता है, कार्य मार्ग लिपिक। ये जो कार्य मार्ग लिपिक होते हैं इसका क्या कार्य होता है अभी, इनका कार्य होता है, इनका क्या कार्य होता है कि कोई भी व्यवसायिक कार्य जो किया जा रहा है उसका क्या करना अभी, मार्ग निर्धारित करना। कोई भी व्यवसायिक कार्य जो किया जा रहा है उसका क्या करना अभी, मार्ग निर्धारित करना, कि कोई भी अगर कार्य है तो वह किस तरीके से किया जाएगा, किस स्टेप में उस कार्य को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो उसको का जो निर्धारण होता है
कि भी व्यवसाय में किस तरह का कार्य होगा, किस तरह की विधियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो वह कौन निर्धारित करता है भाई? कार्य मार्ग लिपिक करेगा। कार्य मार्ग लिपिक का कार्य ये होता है कि वह यह निर्धारित करता है कि व्यवसायिक कार्य जो है वो, जो व्यवसायिक कार्य है वह आप क्या कर सकते हो भाई, एक तरह से इसका ये कार्य होता है कि वो ये निर्धारित करता है कि कौन सा कार्य है वो किस स्टेप में पूरा होगा, मतलब कार्य का मार्ग क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा उसका। ठीक है, तो कार्य मार्ग लिपिक का मतलब ये होता है कि यह निर्धारण करता है कि कौन सा कार्य किस प्रकार अपने को पूरा करना होता है, कौन सा कार्य किस तरह से पूरा किया जाएगा। तो उसका एक, उसकी एक स्टेप निर्धारित करना, उसका एक तरीके से उसका एक जो प्रोसेस होता है, उसकी एक जो प्रक्रिया होती है, उसको कौन निर्धारित करता है भी? कार्य मार्ग लिपिक करता है। संकेत कार्ड लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक क्या करता है भी? यह क्या करता है भी? कार्य से संबंधित क्या करता है, कुछ संकेत देता है भी, मतलब संकेत कार्ड लिखता है कि भी व्यवसाय के अंदर इन इन विधियों का प्रयोग किया जाएगा, इस तरह से कार्य किया जाएगा। ठीक है, किस कार्य को किस तरह से पूरा करना है। ठीक है, तो उससे संबंधित ये संकेत किनको देता है भाई? ये जो संकेत कार्ड होते हैं किनको देता है? टोली नायक को देता है। टोली नायक को ये क्या करता है, जितने भी संकेत कार्ड होते हैं कि भी व्यवसाय में ये रूल लागू होगा, ये कार्य इस तरीके से पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो वो सारे जो संकेत होते हैं वो संकेत कार्ड किनको देता है? टोली नायक को देता है। ठीक है, तो संकेतों का निर्धारण करना कि कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाएगा, कैसे कार्य किया जाएगा, किस तरह के मेथड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कौन सा कार्य किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। तो ये जो भी महत्वपूर्ण संकेत होते हैं वो संकेत कार्ड किनको दिए जाते हैं भी? टोली नायक को दिए जाते हैं। और टोली नायक अपने हिसाब से क्या करता है भी? उन विधियों, जो भी संकेत है उनके अनुसार क्या करता है भी? कार्य करता है। फिर अगला जो अपना आता है वो आता है और ये समय। संकेत कार्ड वापिस बताना। कौन सा बेटा? संकेत संकेत कार्ड कार्ड वाला। लिपिक। संकेत यस सर। कार्ड लिपिक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भी कोई भी व्यवसायिक संस्था जो है तो उसके अंदर कौन सा कार्य करना है अपने को। ठीक है, कौन सी विधियों का प्रयोग करना है। ठीक है, श्रमिकों को कौन से आवश्यक दिशा निर्देश देने हैं। ठीक है, तो ये सारे संकेत निर्धारित करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जिनको अपन बोलते हैं, वो निर्धारित करते हैं। और वो जो भी निर्धारण होता है वो एक कार्ड के द्वारा क्या किए जाते हैं? टोली नायक को दे दिए जाते हैं। क्योंकि श्रमिकों के ऊपर जो मेन जो उत्पादन विभाग में कौन काम करते हैं? ये काम करते हैं। तो टोली नायक क्या करता है? उनका एक नायक होता है, हेड होता है, तो वो श्रमिकों के ऊपर क्या करता है? उस संकेत के अकॉर्डिंग काम करवाता है उनसे, जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से वो क्या करेगा? श्रमिकों से कार्य करवाएगा उन्हीं विधियों के अनुसार। ठीक है, आगे समझ बेटा। समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। ठीक है, समय और लागत लिपिक। देखो, समय और लागत लिपिक क्या होते हैं भाई? समय और लागत लिपिक क्या करते हैं? यह कार्य के समय और लागत का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं कि कौन सा कार्य है वो कितने समय में पूरा किया जाएगा। ठीक है, किस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तथा उस कार्य को पूरा करने में कितना खर्चा होगा, मतलब कितनी लागत लगेगी। ठीक है, तो यह क्या करते हैं भी? समय और लागत का क्या करता है? निर्धारण करता है कि किस कार्य को कितने समय में पूरा किया जाएगा और वह कार्य करने में कितना खर्चा होगा, कितनी लागत आएगी। इस चीज का निर्धारण कौन करता है भी? समय एवं लागत लिपिक करता है भी। समय और लागत लिपिक के द्वारा क्या किया जाता है? वस्तु के जो भी कार्य है उस कार्य का समय का निर्धारण और उस कार्य की में कितने रुपए खर्च होंगे, उस कार्य में कितनी लागत आएगी। ठीक है, तो वह कौन निर्धारित करता है भी? समय एवं लागत लिपिक के द्वारा किया जाता है। फिर अपना अगला आता है, वो आते अनुशासन अधिकारी। देखो, अनुशासन अधिकारी नाम से पता चल रहा है कि इनका कार्य क्या होता है भी? अनुशासन को बनाए रखना। यह अधिकारी क्या करते हैं? जो भी व्यवसायिक संस्था है उस व्यवसायिक संस्था के अंदर क्या करते हैं भी? आवश्यकता अनुसार अनुशासन को बनाए रखते हैं कि श्रमिकों के बीच में क्या रहे? एक तरह से अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे। क्योंकि व्यवसायिक संस्था का सफल संचालन करने के लिए अनुशासन का होना आवश्यक होता है।
अगर व्यवसायिक संस्था में अनुशासन नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा, और जो व्यक्ति सही तरीके से कार्य करना चाहता है तो उससे भी क्या होगा, भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, भी अनुशासन की कमी होगी। तो यह अधिकारी क्या करता है, भी अनुशासन अधिकारी का कार्य होता है कि व्यवसायिक संस्था में क्या करना, एक तरह से अनुशासन को देखना, श्रमिकों के अनुशासन को देखना कि श्रमिक जो है वो पूर्ण अनुशासन से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज का देखने का कार्य किसका होता है, भी अनुशासन अधिकारी का होता है। यह व्यवसायिक संस्था में अनुशासन को बनाए रखता है भी। ठीक है, तो ये तो होते सारे नियोजन विभाग के। ठीक है, उसमें पहला हो गया कार्य मार्ग लिपिक, दूसरा हो गया संकेत कार्ड लिपिक, और तीसरा हो गया समय एवं लागत लिपिक, और चौथा हो गया अपना अनुशासन अधिकारी। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे नियोजन विभाग के कार्य। फिर अपना आता है टोली नायक, सॉरी उत्पादन विभाग। उत्पादन विभाग में देखो क्या होता है अभी। उत्पादन विभाग में सबसे पहले आता है टोली नायक। देखो टोली नायक क्या होता है, टोली, टोली का मतलब एक तरह से ग्रुप से है। देखो क्या होता है कि कोई भी व्यावसायिक संस्था है, कोई बड़ी व्यावसायिक संस्था है, तो उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे श्रमिक लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बहुत सारे श्रमिक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब क्या होता है कि सभी श्रमिकों के ऊपर कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए क्या किया जाता है कि कुछ कुछ श्रमिकों का क्या कर दिया जाता है, एक तरह से एक टोली बना दी जाती है, ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, टोली का मतलब ग्रुप बना देना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे 20-20, 40-40, 50-50 श्रमिकों का क्या किया जाता है, एक एक ग्रुप बना दिया जाता है, एक एक टोली बना दी जाती है। और उस टोली में से एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, उसका नायक बना दिया जाता है। नायक का मतलब उसका हेड बनाना। ठीक है, जैसे 40 व्यक्तियों की एक टोली बनाई, तो उनमें से एक को क्या कर दिया जाएगा, उनका हेड बना दिया जाएगा, उनका नायक बना दिया जाएगा, जो उस टोली से संबंधित कार्य को क्या करेगा, देखेगा। तो उसको ही अपन क्या कहते हैं, टोली नायक कहते हैं। वह क्या करेगा, वह यह देखेगा कि प्रत्येक कर्मचारी या फिर व्यवसाय में जो भी वस्तुएं हैं वो क्या पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, और कर्मचारी जो है वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और संसाधनों की पूर्ण रूप से या कच्चे माल की जो पूर्ण रूप से उपलब्धता है, ये सब देखने का कार्य किनका होता है, टोली नायक का होता है भी। तो टोली नायक तो मैंने आपको बता दिया कि कौन होता है अभी। टोली नायक वह व्यक्ति होता है, मतलब व्यवसायिक संस्था में श्रमिकों के क्या कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप बना दिए जाते हैं, और उन ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, टोली कहते हैं। और उनमें से किसी एक योग्य व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, उसका नायक बना दिया जाता है, उसका हेड बना दिया जाता है। और वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी टोली मतलब अपने ग्रुप के कार्यों को क्या करता है, देखता है कि वहां पर एक जितनी श्रमिकों की आवश्यकता है क्या उतने श्रमिक हैं। ठीक है, जितने अपने को रॉ मटेरियल या कच्चे माल की आवश्यकता है क्या उतने कच्चा माल उपलब्ध है। ठीक है, तो यह एक तो उपलब्धता को देखता है। ठीक है, और उनके द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है, तो उसको ये क्या करता है, देखता है। तो वो होता है अपना टोली नायक। ठीक है, और टोली नायक, ये तो हो गया अपना टोली नायक। फिर आता है दूसरा, अपना आता है गति नायक। देखो गति नायक क्या होता है अभी, गति नाम से पता चल रहा है कि यह क्या करता है अभी, कार्य की गति को देखता है अभी। कार्य की गति का मतलब कि प्रत्येक कार्य को करने का क्या होता है अभी, एक तरह से समय निर्धारित होता है। दूसरा ही उसकी गति भी निर्धारित होती है। गति का मतलब कितनी जल्दी उस कार्य को पूरा किया जाए। ठीक है, अगर कोई भी कार्य जिस स्पीड से होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए था, क्या वह कार्य उस गति से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को देखने का कार्य किसका होता है, गति नायक का होता है। कि अगर कोई भी कार्य है वो अगर मान लो 1 घंटे में पूरा होना था, तो अगर वो 1 घंटे में पूरा नहीं हो रहा है, या फिर जिस गति से जिस स्पीड से वो काम होना चाहिए था उस स्पीड से वो काम नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या कमी है। ठीक है, उसकी कमी के कारणों का क्या करना, पता लगाना, और उसमें क्या करना, आवश्यक सुधार करना। तो वह कार्य किसका होता है, गति नायक का होता है। कि यह क्या करता है, कार्य की गति को देखता है कि कार्य जो है वो जिस प्रकार से उस कार्य की गति निर्धारित है, जितनी स्पीड से वो कार्य होना चाहिए था, क्या वह उसी प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को देखने का कार्य किसका होता है, गति नायक का होता है।
ठीक है। तो ये क्या होता है अपना गति नायक, मतलब कार्य की गति का क्या करना, मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति, जो क्या करता है भी कार्य की गति का मूल्यांकन करता है कि कार्य अपनी निर्धारित गति के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या कमी आ गई है, उसमें क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या करना, उस कमी को, उस प्रॉब्लम को क्या करना, दूर करना, और कार्य की गति को बनाए रखना, वो क्या होता है, गति नायक का कार्य होता है। फिर अगला आता है अपना मरम्मत नायक। मरम्मत नायक कौन होता है अभी, मरम्मत नाम से पता चल रहा है, मरम्मत को देखने वाला। मतलब ये क्या करता है अभी, यह जो नायक होता है ये क्या करते हैं अभी, कोई भी व्यवसायिक संस्था में आपको पता है कि बड़ी बड़ी मशीनें काम में आती है, ठीक है, बड़े बड़े जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, संसाधनों को काम में लिया जाता है, ठीक है। तो उनकी, उनका क्या करना भी, आवश्यकता अनुसार उनकी क्या करना, मरम्मत करना, उनके जो भी पुर्जे होते हैं उनको सही करना, उनमें जो भी ऑयल ग्रीस वगैरह होता है वो वगैरह वो देना, ठीक है। उनमें अगर कोई भी पार्ट्स है अगर उसको चेंज करना है तो उस पार्ट्स को चेंज करना, ठीक है। मतलब मशीनों का जितने भी जो संसाधन है उनका क्या करना, पूर्ण रूप से ध्यान रखना, उनकी समय समय पर क्या करना, उनकी मरम्मत करना। अगर कोई भी औजार है या कोई भी पुर्जे अगर वो खराब हो जाते हैं तो उनको बदलना, ठीक है। और उनको एक तरह से पूरा मेंटेन रखना, मशीनों को पूर्ण रूप से उनकी कार्य क्षमता को बनाए रखना, ठीक है। वह किनका कार्य होता है, मरम्मत नायक का होता है। कि वो क्या करते हैं, जितने भी अपने पास में संसाधन है, जितने भी अपने पास में मशीनें हैं, उनका क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार उनकी क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। मरम्मत करते हैं, उनमें जिन भी संसाधनों की, जिन भी पुर्जों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको आवश्यकता अनुसार उनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर कोई पुर्जे खराब हो जाते हैं तो उनको क्या करते, बदलते हैं। या कोई अगर कोई भी इक्विपमेंट नया लगाना होता है तो उसको नए लगाते हैं। तो ये सारा कार्य किसका होता है, भी मरम्मत नायक का होता है। मतलब जो भी मशीनें हैं उनकी मरम्मत का जो कार्य होता है वह किनका होता है, मरम्मत नायक का होता है। लास्ट में क्या आता है, निरीक्षक, जिसको अपन इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। देखो क्या होते हैं निरीक्षक, कौन होते हैं अभी, निरीक्षक वह, ये इनका कार्य क्या होता है अभी, निरीक्षक का कार्य होता है कि कार्य का जो प्रमाप निर्धारित किया गया था, स्टैंडर्ड निर्धारित किया था, मतलब कोई भी, जब कोई भी कार्य किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाता है, उसका एक प्रमाप निर्धारित किया जाता है कि कार्य जो वो इतना इस प्रकार होगा और इतना पूरा किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। यह उसका प्रमाप निर्धारित करना, ठीक है। तो निरीक्षक अधिकारी क्या करते हैं, प्रमाप के अनुसार वास्तविक कार्य को क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या तो अपन ने प्रमाप निर्धारित किया था और क्या वास्तव में कार्य हुआ है, ठीक है। क्या अपन ने क्या तो टारगेट बनाया था, क्या तो स्टैंडर्ड निर्धारित किया था, और क्या उस प्रमाप के अनुसार ही वास्तव में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखने का कार्य किसका होता है भी, निरीक्षक अधिकारी का होता है। निरीक्षक अधिकारी क्या करता है भी, यह देखता है कि जो प्रमाप, कार्य का जो प्रमाप निर्धारित किया गया था, क्या कार्य उसी प्रमाप से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें किस प्रकार की कमी आ रही है, कौन कौन सी बाधाएं आ रही है, तो उन कमियों और उन बाधाओं को दूर करना, और कार्य का जो प्रमाप निर्धारित है उस प्रमाप को क्या करना, प्राप्त करना, वह किसका कार्य होता है, निरीक्षक अधिकारी का होता है। निरीक्षक का नाम से पता चल रहा है निरीक्षण करने वाला, कि जो क्या करता है, संपूर्ण कार्य का क्या करता है, निरीक्षण करता है, और यह देखता है कि कार्य जो निर्धारित समय है के अनुसार हो रहा है, या मतलब निर्धारित प्रमाप के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वह क्यों नहीं हो रहा है, उसके कारणों का पता लगाना और उनमें आवश्यक सुधार करना, ठीक है। और यह क्या करता है अभी, वास्तविक प्रमाप के, वास्तविक कार्य को प्रमापित कार्य के क्या करता है, एक तरह से नजदीक लाता है भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपने निरीक्षक का कार्य होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कारखाना प्रबंधक के दो विभाग बांटे गए, पहला उत्पादन नियोजन विभाग और दूसरा उत्पादन विभाग। नियोजन विभाग में ये चार आते हैं, कार्य मार्ग लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय और लागत लिपिक और अनुशासन अधिकारी, ठीक है। इन चारों का कंट्रोल श्रमिकों पे। और उत्पादन विभाग में टोली नायक आते हैं, गति नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक अधिकारी आते हैं। तो ये अपना क्या होता है, क्रियात्मक फोर्मनशिप का पॉइंट फिनिश होता है, ठीक है स्टूडेंट।